श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए रामलला सरकार की जय। माता कौशल्या जी ने राम जी को पालने में सुला दिया और राम जी सो गए। सुबह उठे तो राम जी रोने लगे। माता ने दूध पिलाने की कोशिश की तो दूध नहीं पी रहे, लगातार रोए जा रहे हैं। माता सोचने लगी आज सुबह से मेरे राम लला पता नहीं क्या हो गया, चिड़ा चिड़ा सा हो रहा, न दूध पीता है न गोद में आता है न पालने में लेटता है, लगातार रो रहा है, लगातार रोए जा रहा है, चुप नहीं हो रहा। माता को चिंता हो गई। आज अनरसे हैं भोर के पयत ननी के, आज अनरसे हैं भोर के पियत ननी के। मैं बार बार चुप करा रही हूँ किंतु ये तो चुप होने का नाम नहीं लेते। रहत न बैठे ठाड़े पालने, सुलावत हूँ रोवत राम मेरो, रोवत राम मेरो सोच सभी ही के। आज अनरसे हैं भोर के पेय पियत ननी के। माता को चिंता हो गई, राम तो चुप होने का नाम नहीं ले रहे। सारा निवास इकट्ठा हो गया। सब ने मिलकर बहुत कोशिश की राम जी को चुप कराने की, किंतु वो तो चुप ही नहीं होने के नाम नहीं ले रहे। तब किसी ने कहा कि देखो देवताओं का प्रकोप ना हो गया हो, तो थापे लगाए गए, ग्रह नक्षत्रों के लिए शांति के लिए थापे लगाए गए और पितरों की पूजा के लिए आटे के पितर बना के उनकी पूजा की गई। गेहूं की डेहरी बनाई गई, उनको पूजा गया, किंतु राम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। तब एक सखी बोली राम लला के बराबर घी का तुला दान कर दो। बस फिर क्या था, तराजू मंगाई गई और एक पलड़े में राम जी को बिठाया गया और एक पलड़े में घी रखा गया, तुला दान किया गया, ब्राह्मण को दिया गया, किंतु उस दान से भी कुछ नहीं हुआ। राम जी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब दूसरी सखी बोली कि मुझे लगता है कि राम जी को किसी ने नज़र लगा दी, किसी दुष्ट स्त्री ने हमारे यहाँ आकर हमारे राम लला को नज़र लगा दी, इसलिए गुरुजी को बुलाइए और उनसे राम जी को झड़वाइए। तब गुरुजी के पास बुलावा गया तो गुरुदेव वशिष्ठ जी आए और गुरुदेव जी ने देखा कि राम लला तो रो रहे हैं, तो गुरुदेव ने आकर कुशा से नरसिंह मंत्र पढ़कर झाड़ फूंक कर दी। हे नरसिंह भगवान, हमारे राम लला को की अला बला को दूर कर दो। फिर क्या था, नरसिंह भगवान का मंत्र पढ़ते ही राम जी तो रोना चुप बंद हो गया और खिलखिला के हंसने लगे। हे शंकर जी बोले, हे पार्वती जी, जिनका नाम निरंतर जपते रहते हैं, मैं भी जपता रहता हूँ, सारे ऋषि मुनि जपते रहते हैं, उन्हीं प्रभु को माता कौशल्या झाड़ फूंक कर रही है। और बड़ी मुश्किल से राम जी तो गुरु जी के मंत्र पढ़ने पर चुप हो गए। गुरु जी ने राम जी के माथे पर हाथ रखा तो राम तो किलकने लगे। छोटे छोटे लाल लाल अधर पर मुस्कुराहट आ गई। भगवान की लीला को देखकर गुरु जी के नेत्रों में भी जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया।
भगवान ये कौन सी लीला कर रहे हैं। राम को गोद में उठा लिया, किंतु राम तो गोद से उतरकर भाग गए। भागने लगे गुडलियो गुडलियो। माथे हाथ जब ऋषि दियो, राम किलकन लागे। माँ कौशल्या जी राम को हर्षित देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई। सखी की ओट्स में खड़ी महारानी कौशल्या गुरुदेव जी से बोली कि हे गुरुदेव, आप तो हमारे कुल के लिए कल्पवृक्ष के समान हैं, जो हमारी सारी कामनाएं पूरी कर दे दिया करते हैं। तब माता सुमित्रा चारों बालकों को अपने हृदय से चिपटाकर सुला देती है, मानो सर्प अपनी मणि को छिपा लेता है। फिर कौशल्या आदि माताएं ने गौओं का दूध से भगवान शंकर का अभिषेक किया, ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत प्रकार का दान दिया और उनसे आशीर्वाद पाया। गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। राजा दशरथ जी ने भी और रानी, तीनों रानियों ने सिर नवाया। तो वशिष्ठ जी राम जी के बारे में बताने लगे कि हे राजन, देखो इस बालक के गुण और बड़ाई को कौन कर सकता है। ये तो लीला विहारी बनकर तुम्हारे अंगना में खेल रहे हैं। इनकी प्रभुता तो लक्ष्मीपति नारायण के समान है। या शिशु के गुण नाम बड़ाई, या शिशु के गुण नाम बड़ाई। को कही सके सुनहु नरपति, को कही सके सुनहु नरपति। श्रीपति समान प्रभुताई, या शिशु के गुण नाम बड़ाई। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुम्हारा जो शिशु है ना, ये बड़े वाला लड़का, इसकी तो प्रभुता का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे राजन, यद्यपि बुद्धि में, आयु में, रूप में, शील में और गुणों में चारों भाई समान हैं, चारों एक से समान हैं, तथापि राम तो भक्तों को सुख देने वाले हैं, संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। यद्यपि बुद्धि बल रूपशील गुण, यद्यपि बुद्धि बल रूपशील गुण। समय चारो भाई, समय चारो भाई। तदपि लोक लोचन चकोर शशि, तदपि लोक लोचन चकोर शशि। राम भगत सुखदाई, या शिशु के सुन नाम बड़ाई। या शिशु के गुण नाम बड़ाई। और हे राजन, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो तुम्हारे लाडले ये राम रघुवीर है ना, ये तो सारे देवता, मनुष्य और मुनियों को अभय कर देंगे, राक्षसों का संहार कर देंगे, पृथ्वी का भार उतार देंगे। इनकी निर्मल कीर्ति सारे संसार में फैल जाएगी। सुर नर मुनि करे अभय धनुज हति, सुर मन मुनि कर अभय धनुज हति। हरहि धरनी गरु आई, हरनि धरनी गरु आई। कीरति विमल विश्व अघमोचनी, कीरति विमल विश्व अघमोचनी। रहहि सकल जग छाई, रहनी सकल जग छाई। या शिशु के गुण नाम बड़ाई, या शिशु के गुण नाम बड़ाई। और हे राजा दशरथ जी, जो लोग तुम्हारे इस पुत्र के चरण कमलों में अपने मन को लगाकर भजन करेंगे, मैं तो दोनों कुलों को पवित्र कर देंगे
अपने पितृकुल को भी और मातृकुल को भी, दोनों कुल उनके पवित्र हो जाएंगे, कुलों के से संसार सागर से पार हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि जो इनका भगवान का चरण कमलों में प्रेम करेंगे वे तो अपने दोनों कुलों को पार कर देंगे। या के चरण सरोज कपट तजी, जाके चरण सरोज कपट तजी, जे भजिए मन लाई, जे भजिए मन लाई, ते कुल जुगल तरही है भव, ते कुल जुगल तरी है भव, यह न कछु है अधिकाई, या शिशु के गुण नाम बढ़ाई, या शिशु के गुण नाम बढ़ाई। जब गुरु जी ने राम जी की महिमा का ऐसा वर्णन किया तो सारा समाज प्रसन्न हो गया, सारे रनिवास आनंद में भर गए। सबके हृदय में हर्ष समा नहीं रहा था और रामलला मुस्कुराने लगे मनी मन और इशारों इशारों में गुरुदेव से कहने लगे कि हे गुरुदेव, क्या आज मेरी सारी पोल खोलोगे? और जब मैया का मुख देखा भगवान ने कि मेरी मैया तो बड़ी प्रसन्न है मेरे गुण सुनकर, तो राम जी को भी प्रसन्नता छा गई, उनका मुखारबिंदी खिल गया। सुनी गुरु वचन पुलक तन दंपति, सुनी गुरु वचन पुलक तन दंपति, हर्ष न हृदय समाई, हर्ष न हृदय समाई, तुलसीदास अब लोकी मात मुख, तुलसीदास अब लोकी मात मुख, प्रभु प्रसन्न मुस्काई, या शिशु के गुण नाम बढ़ाई, या शिशु के गुण नाम बढ़ाई। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हे उमा जी, रामलला की बाल लीला बड़ी अद्भुत है, आप खूब आनंद लेती रहें और खूब राम जी की बाल लीलाओं को सुनती रहें। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज।